बल्कि एनडीए में भी दिख रहा है। आलम यह है कि मोदी कैबिनेट के 2 मंत्री आमने सामने आ गए हैं। एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने एक बार फिर से रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान ने 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि एलजेपीआर के सुप्रीमो के एजेंडे को बीजेपी और जेडीयू या अन्य सहयोगी दल के नेता समझ रहे हैं, लेकिन चिराग की मंशा की हवा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने निकाल दी। जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने न केवल उन पर अपनी रैली में भीड़ को मैनेज करने का आरोप लगाया, बल्कि वादा खिलाफी का भी आरोप लगा दिया। चुनावी साल में बिहार में कमाल की राजनीति हो रही है। सीटों की पेंच सुलझाने के बजाय सियासी खेल हो रहा है। मोदी कैबिनेट के 2 मंत्री आमने सामने आ गए हैं। भोजपुर में एलजेपीआर के मुखिया चिराग पासवान ने 243 सीटों पर लड़ने की बात क्या कही। हम के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी ने चिराग से सारे धागे खोल दिया, वो भी बिना नाम लिए। देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर देता है। 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में, और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत है। इस हमले से एलजेपीआर तिलमिला गई। पहले सोशल मीडिया पर जमुई सांसद ने पोस्ट कर पलटवार किया, फिर एलजेपीआर अपनी सफाई दी। हमारे नेता और पार्टी की सफल रैली से कुछ वरिष्ठ अगर असहज हो गए तो हम उनको भी अपना आशीर्वाद मानते हैं। चिराग पासवान जी एक ब्रांड हैं और उनको देखने सुनने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे समर्थक पहुंचते हैं। हालांकि जेडीयू और बीजेपी दोनों को मालूम है कि चिराग पासवान का एजेंडा क्या है, इसलिए दोनों संभल कर बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान जी की रालोचपा हो या जीतनराम मांझी की हम पार्टी, दोनों एनडीए के मजबूत और पीएम मोदी के प्रति निष्ठावान घटक दल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दल अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। दोनों का लक्ष्य बिहार में सुशासन का राज स्थापित करना। एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, दोनों के बयानों का आशय बेहतर वो लोग समझा सकते हैं। हम लोग तो इतना समझते हैं कि एनडीए में शामिल सभी घटक दलों की तैयारी 243 सीटों पर है। लेकिन अब मौका इंडिया ब्लॉक को मिला तो फिर मौके को भुनाने की कोशिश शुरू हो गई। सीधे सीधे एनडीए में मचे घमासान का मुद्दा उठा दिया। जीतन राम मांझी ने साफ चिराग पासवान को पूरी तरह से 2 टुक लहूलुहान किया है कि भाई उसकी कोई हैसियत नहीं है। हम लोग तो पहले से ही बोल रहे थे कि एनडीए में ज्यादा सिर फुटौल है, क्योंकि वहां पे सभी लोग मुख्यमंत्री के ही दावेदार हैं। और देख लीजिए चिराग पासवान जी का भेद उन्हीं के सहयोगी जीतन राम मांझी जी खोल रहे हैं। दरअसल एनडीए की सभी छोटी पार्टियां अपने अपने तौर से गठबंधन में दबाव बनाने और खुद को अहम बताने की जुगाड़ में लग गई हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर पर 243 सीटों पर लड़ने की बात कह दी, तो मांझी ने भी कई बार ज्यादा सीट पर लड़ने की बात कही है। लेकिन इस बार का मसला पर्दे के पीछे से कुछ और ही है। सन्नी, जी मीडिया